अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन स्टेक रोल पराठा ग्रिल बनाने की आसान सी रेसिपी। माशाल्लाह रेसिपी हमारी बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह बनाइएगा ज़रूर, आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किलो हमारा ये मटन है, पूरा 1 पीस लिया है हमने बड़ा। आज हम बनाएंगे मटन स्टेक रोल पराठा बनाएंगे आज हम, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। ये ऐसे के ऐसे ही बड़ा पीस हम कुकर में रख देंगे गलने के लिए। मटन को हमने 2 गिलास पानी में कुकर में डाल दिया है। इससे हम 10 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल नहीं गलाएंगे, हम इसे 90% गला लेंगे। अब हम वो मसाले दिखाते हैं जो हम मटन में डाल लेंगे ताकि हमारा स्टेक बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बने। लहसुन के बहुत सारे जो है, छोटा टुकड़ा दालचीनी का 10-15, काली मिर्च 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून ज़ीरा, छोटा सा टूटा फूटा फूल बादियान का, छोटी इलायची, 3 लौंग और ये बड़ी इलायची। ये सारे मसाले डाल लेंगे हम और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये एक तेज़पत्ता, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। 50 ग्राम हमने ये लंबी मिर्च ली है, ये कम स्पाइसी होती हैं। गर्म पानी में भिगो कर रखी थी मैंने 3 से 4 घंटे के लिए। ये ले लेंगे हम। इस तरह से भिगोने से हमारी चटनी नरम और मुलायम बनेगी। 4 अदद बड़े बड़े टमाटर, 2 अदद प्याज, ये भी हम चटनी में ही पीस लेंगे। सबसे पहले हम डाल लेंगे प्याज और टमाटर। बड़ा एक लीमू है, ये इसका जूस निकाल लेंगे। बहुत सारे लहसुन के जो है 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक 1 टेबल स्पून, यह हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, लीमू का जूस निचोड़ लेंगे हम। और अब हम डाल लेंगे मिर्च और मिर्चों का पानी। मिर्च हमने धोकर भिगोई थी। मिर्च टमाटर प्याज हमारे पिस चुके हैं। अब हम डाल लेंगे इमली। इमली का हमने ये पल्प निकाल लिया है, गुठली फेंक दी हमने। 30 ग्राम इमली ली है हमने। चटनी में डालकर दोबारा ग्राइंडर करेंगे इसे। अब हम पैन लेंगे, पैन में लेंगे हम 1-1.5 कप ऑयल। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इतना ज़्यादा ऑयल क्यों लिया है। जैसे ही ये ऑयल पकना शुरू होगा हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, ताकि हमारी चटनी का कलर डार्क रेड आए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डाल लेंगे कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून और डाल लेंगे हम चटनी पिसी हुई। चटनी हमारी माशाल्लाह पक चुकी है, बहुत ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे। अब हम चूल्हा कर देंगे बंद। जैसे ही ये हमारा ऑयल ऊपर आएगा, ये ऑयल हम अपने पराठों पर लगाएंगे, इसलिए मैंने ये ज़्यादा ऑयल लिया था। सीटी हमने हटा दी है, यानी कि कैप हटा दी हमने। अब इसमें जो यखनी पड़ी है ये हम जला देंगे ताकि ये यखनी का सारा जायका हमारे स्टेक में आ जाए। एक हमने रेड चटनी बनाई है, दूसरी हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना लहसुन लीमू का जूस और 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर, हरी मिर्च की धनिया पुदीने की मज़ेदार चटनी। स्टेक हमने निकाल लिया है माशाल्लाह कुकर में से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है स्टेक का। अब हम छुरी की मदद से इसके कर लेंगे 2 पीस, 2 या 3, जितने पतले मोटे आपको पसंद हैं आप कर सकते हैं। एक और पीस कर लेंगे हम। स्टेक के पीस हमने अलग अलग कर लिए हैं। अब हम इन्हें ग्रिल करेंगे। इस तरह से ग्रिलर स्टैंड में रख देंगे और हल्का सा करेंगे बंद। आप इन्हें कोयले की अंगीठी पर भी कर सकते हैं। हम इन्हें करेंगे गैस के चूल्हे पर। अब हम फुल फ्लेम पर इस तरह से स्टैंड रख देंगे। इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी। ये चटनी में जो हमने ज़्यादा ऑयल डाल लिया था वो इसीलिए डाला था कि हम अपने स्टेक पर लगाते रहें। अब हम ब्रश की मदद से यही ऊपर वाला जो हमने ये तरी बनाई है ये लगाते रहेंगे। इस तरह से हमारे स्टेक का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। 4 से 5 मिनट हम दूसरी तरफ से, 4 से 5 मिनट दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से इसी तरह सेक लेंगे।
तरह ऑयल लगाने से कोयले की खुशबू भी आ जाएगी हमारे स्टेक में और कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह कलरफुल हमारा ये मटन स्टेक बनने वाला है। बार बार हम इसे पलटते रहेंगे ताकि इसे पे मज़ेदार सा कलर भी आ जाए और खुशबू भी आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारे मटन स्टेक का कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है। अब हम इन्हें उठा लेंगे। स्टेक हमारे माशाल्लाह ठंडे हो चुके हैं। अब हम स्टैंड में से निकाल लेंगे। स्टैंड को हम इस तरह से खोलकर स्टेक उठा लेंगे। माशाल्लाह डिज़ाइन भी बन चुका है स्टेक के ऊपर। अब हम छुरी की मदद से पतले पतले से पीस काट लेंगे इस तरह। ये खीरा हम इस तरह से काट लेंगे जैसे हम आलू के छिलके उतारते हैं, ताकि हमारे ये रोल पराठे में अच्छी तरह से जम जाए। एक रोटी का हमने पेड़ा ले लिया है, नॉर्मल से भी थोड़ा सा पतला। पेड़े को हम इस तरह से लंबाई में रोल नुमा बनाएंगे ताकि हमें लंबी रोटी बेलने में मदद मिले। ये लंबा रोल अब हम लंबाई में ही बेल लेंगे ताकि रोटी हमारी नान की तरह लंबी बने। रोटी हमने बेल ली है माशाल्लाह। सबसे पहले हमने जो चटनी बना कर रखी थी वो लगा लेंगे। चटनी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ी सी हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। सबसे पहले हम रख लेंगे खीरे इस तरह से। अब रखेंगे प्याज, दोबारा से फिर खीरे, धनिए के पत्ते, आप सलाद के पत्ते भी ले सकते हैं। अब हम डाल लेंगे मटन। थोड़ी सी जगह आपने इस साइड से छोड़नी है और थोड़ी जगह इस साइड से, बीच में रखना है आपने ये लच्छे मटन के। अब हम ये वाला हिस्सा इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और फिर इस तरफ वाला हिस्सा भी फोल्ड कर देंगे और इस हिस्से को इस तरफ फोल्ड कर देंगे और इस रोल को हम रोल करते जाएंगे हाथ की मदद से। अच्छी तरह से चिपका देंगे इस तरह रोल करके। रोल हमारे बन चुके हैं माशाल्लाह। अब हम ग्रिल करेंगे इन्हें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जितने भी आए आपके स्टैंड पर आप रख सकते हैं। अब हम इसे कर देंगे पैक। हमने जो चटनी में ऑयल डाला था ज़्यादा, इस तरह से अपने रोल के ऊपर लगाने के लिए डाला था ताकि कलर भी अच्छा आए और मज़ेदार सा टेस्ट आए। अंगीठी के ऊपर रखकर हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे। आप यही प्रोसेस गैस के चूल्हे पर भी कर सकते हैं, मगर अंगीठी के कोयलों में बहुत ज़्यादा खुशबू और जायका आएगा, इसलिए हमने कोयलों की अंगीठी पर रखा है। इसी तरह हम बार बार पलटते रहेंगे, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार। बहुत ज़्यादा दहकते हुए कोयलों पर आपने नहीं रखना, क्योंकि आटा हमारा कच्चा है। तो हम लो फ्लेम पर यानी कि हल्की सी आंच पर पकाएंगे तो अंदर तक हमारा आटा ये पक जाएगा रोल। माशाल्लाह हमारे मटन स्टेक रोल पराठा बनकर रेडी है। अब हम उठा लेंगे। दोनों तरफ से ये सीख चुके हैं माशाल्लाह। बहुत आसान सी हमारी ये रेसिपी। अब हम स्टैंड में से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से खोलकर हम इस तरह से हम निकाल लेंगे स्टैंड में से। अब हम इनके कर लेंगे पीस आपकी मर्ज़ी है, आप 2 कर लें, 3 करें, 4 करें। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कलरफुल हमारे मटन ग्रिल स्टेक हमारे रोल पराठा रेडी है। आज की हमारी आसान सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।